हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जी के जो कि सीधे एग्जाम में देखने को ज़्यादा चांस मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट बने रहिएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 22 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल 1970 में, याद रखिए 22 अप्रैल 1970 में पहली बार जो है अमेरिका में मनाया गया था। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है याद रखिएगा 7 अप्रैल। याद रखिए 7 अप्रैल को जो है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। फिर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है मोस्ट वीवीआई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 5 जून। याद रखिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको विश्व जल दिवस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। याद रखिएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ से है अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है सारा रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस। आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई की स्थापना दिवस। याद रखिएगा 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई की स्थापना दिवस। इसके बाद है मूर्ख दिवस। याद रखिए मूर्ख भी दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए मूर्ख दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस। याद रखिए विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। देखिए बार बार रिवाइज करने से क्या होगा कि क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा, इसीलिए हम जो है बार बार हम रिवाइज करवाते रहते हैं। देखिए 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए 5 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आपको 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। इसके बाद आपको 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा मंगल पांडे का। याद रखिए मंगल पांडे का जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल को। फिर 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। याद रखिए 9 सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेमोपैथी दिवस। याद रखिएगा विश्व हेमोपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 13 अप्रैल जो है मोस्ट यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है दिवस जो है 14 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए संविधान जो है मैंने पूरा निर्माण करने में बनाने में कितना समय लगा था। याद रखिए 2 बरस, 2 बरस से याद रखिए 11 महीना, याद रखिएगा 18 दिन। याद रखिएगा 2 बरस 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान जो है निर्माण करने में कितना समय लगा है, तो 2 बरस 11 महीना 18 दिन। याद रखिएगा 2 बरस 11 महीना 18 दिन जो है आपको 2 बरस 11 महीना 18 दिन जो है संविधान निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा था। फिर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था, तो विश्व काला दिवस। याद रखिएगा 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया था, तो विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 16 अप्रैल के बाद 17 अप्रैल।
याद रखें 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस। याद रखें 17 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आपको आता है 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 19 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व लीवर दिवस। याद रखिएगा विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। याद रखिएगा 21 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। इसके बाद जो है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस। आज जो है 22 अप्रैल जो है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा मतलब कह रहा है कि हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी, याद रखिए दिनेश त्रिवेदी को भारत का एक नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं, बांग्लादेश से देखिए धीरे धीरे हम लोग का जो है संबंध जो है मतलब बनते जा रहा है। अब चलिए बांग्लादेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो है भारत का एक उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, उनका नाम जो है दिनेश त्रिवेदी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ से मैप में देख सकते हैं दिनेश त्रिवेदी ये हैं, याद रखिएगा। ये बांग्लादेश के ऊँचे मतलब कि नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। याद रखिए बांग्लादेश से जो है सीमा साझा करने वाला सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल है। याद रखिए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। और बताएं तो अच्छा पश्चिम बंगाल जो है और सबसे कम सीमा जो है मतलब कि हमारे देश से किस देश का लगता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अफगानिस्तान। याद रखिएगा अफगानिस्तान के जो है भारत का जो है मतलब कि सीमा जो है लद्दाख से बहुत कम लगता है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश से मतलब कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगता है। लेकिन अब यहाँ से ये क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश के से भारत के कुल कितने राज्य सीमा लगाता है, तो 5 राज्य। याद रखिए बांग्लादेश से जो है भारत से जो सीमा लगता है यहाँ पर 5 राज्यों से होकर लगता है, याद रखिएगा। ये टिक है AMPMT। याद रखिए AMPMT जो है टिक याद कीजिएगा। ए से होगा असम, याद रखिए ए से असम होगा। फिर इसके बाद आपको एम से मेघालय है होगा, पी से पश्चिम बंगाल होगा, और फिर एम से होगा मिजोरम, टी से त्रिपुरा है। इसको याद कर लीजिएगा तो बांग्लादेश से ये जो है मतलब कि इतना याद हो जाएगा, 5 राज्य जो है याद हो जाएगा। लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूछता है कि बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिए यहाँ पर भी रेड क्लिफ रेखा लगता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा मैकमोहन रेखा। याद रखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा लगता है, तो मैकमोहन रेखा। इसको याद कर लीजिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सॉरी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगता है ये डूरन रेखा लगता है। याद रखिए कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा। याद रखिए डूरन रेखा जो है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा लगता है। फिर इसके बाद है आपको ये याद करवा दिए भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच डूरन रेखा, और भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा। लेकिन और याद कर लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है किस देश से भारत का सीमा लगता है, तो यही जो है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा जो लगता है किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे कम सीमा जो है किस देश से लगता है, तो पाकिस्तान के साथ लगता है, याद रखिएगा। और देखिए प्रधानमंत्री अगर बांग्लादेश के पूछे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो तारिक रहमान है, और राजधानी जो है ढाका है, और मुद्रा जो है बांग्लादेश है बांग्लादेशी टाका है। याद रखिए मुद्रा क्या है, टाका है। और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। याद रखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है राष्ट्रपति है बांग्लादेश के। याद रखिए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, और राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है।
अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्च 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 युक्त नियुक्त किया गया। याद रखें, भाषा जो बोली जाती है बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है। बांग्लादेश देश के विदेश मंत्री यानी खलीलुर रहमान जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा किए हैं। भारत सबसे लंबी ज़मीनी सीमा जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है और जिसे रेड क्लिफ रेखा भी लगता है। याद रखिए, रेड क्लिफ रेखा भी जो हमें अभी बताए हैं। स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ मैत्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाले पहले देश में से एक था। याद रखिएगा, साझा जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है। देखिए, अमार सोनार जो है बांग्ला है, याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। याद रखिए, अमार सोनार जो है बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है, लेकिन ये किसने लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। भारत जो है व्यापार जो है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और बांग्लादेश के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशिया देश बन गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है जो है समाप्त कर दी है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की जो है समाप्ति कर दी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑस्कर सिमिट का 68 वर्ष की एज में जो है निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, ये फुटबॉल। ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी हाल ही में ऑस्कर सिमिट का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। यहाँ से आप मैप में देख सकते हैं ऑस्कर ये जो है ऑस्कर ये जो है ऑस्कर सिमिट है। ऑस्कर सिमिट जो है यहाँ पर जो है आपको इमेज में देख सकते हैं। इनका जो है मने जो है मृत्यु हो चुका है। तो ये फुटबॉल से जो है इनका संबंधित है। इधर फुटबॉल खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि हाल ही में कहाँ देश की पहली जो है एडवांस्ड 3D सेमी कंडक्टर जो है पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? मतलब हाल ही में कहाँ देश की पहली एडवांस 3D सेमी कंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन जो है ये जो है सही चला जाएगा, उड़ीसा। याद रखिएगा, हाल ही में कहाँ देश की पहली जो है एडवांस्ड 3D सेमी कंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, उड़ीसा। अब यहाँ से उड़ीसा के जो है करंट अफेयर पढ़ा देना। देखिए, उड़ीसा के जो आपको कैपिटल जो है भुवनेश्वर है। इधर रखिएगा, सीएम जो है मोहन चरण मांझी है। गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति है। कंभमपति है गवर्नर जो है। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह जो है वो चिंद वरनार पोर्ट बना है। इधर रखिएगा, पारादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। याद रखिएगा। फिर इसके बाद है 25वें अखिल भारतीय भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह जो है उड़ीसा में आयोजित हुआ है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से भुवनेश्वर में UDIAC जो है प्लस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी का रोग जो है रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। हाल ही में उड़ीसा में पहली जो है एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने अभय नाम का AI आधारित जो है चैटबॉट ऐप तैयार किया है? हाल ही में किसने अभय नाम का एक AI जो है आधारित चैटबॉट जो है ऐप जो है तैयार किया है? तो ऑप्शन जो है इसमें जो बी जो है सही चलेगा नहीं, CBI। इधर रखिए, CBI ने जो है ये जो है क्राइम को रोकने के लिए जो है मतलब कि तैयार किया हुआ है। इधर रखिएगा, ये केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने अभय नाम का एक AI
पावर्ड चैट बॉट पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक नोटिसों की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद करेगा। याद रखिएगा, ये सीबीआई ने जो है लॉन्च किया है। चलिए आईटीआई की बात आ गया है, तो आईटीआई के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, आईटीआई मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण जो है प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी गुवाहाटी में पूर्व हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। याद रखिएगा। और आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। आईआईटी धनबाद में प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजित किया गया है। आईआईटी बॉम्बे ने 250 करोड़ का डीप टेक जो है इनोवेशन फंड जो है लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे ने 250 करोड़ का डीप टेक जो है इनोवेशन जो है फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ रेलो से समझौता मैंने लागू हुआ है। याद रखिएगा, हाल ही में भारत के किस देश के साथ जो है रेलो से समझौता जो है लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं रूस से। रूस के साथ जो है ये समझौता हुआ। रूलेस समझौता ये है कि रूस जो है भारत के जो है ज़मीनी पर अपना सैनिक उतार सकता है और मैंने जो है जो हवाई अड्डा है, मैंने युद्धपोत है, ये सब जो है यूज कर सकता है। फिर रूस के मतलब कि भूमि पर भी भारत जो है उतार सकता है और वहाँ के भी मतलब कि अपना जो भारत का युद्धपोत है मतलब उतार कर दुश्मन को वहाँ से भी हमला कर सकता है। तो दोनों देश जो है यहाँ पर जो है मतलब कि समझौता किए हैं। तो ये जो है मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, क्योंकि रूस जो है हमारा मित्र था, है और रहेगा भी। हमेशा रूस जो है भारत को साथ देते रहता है। तो देखिए, रूस की बात आ गया है तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है। तो याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है रूस है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। और दूसरा जो है कौन आता है, तो कनाडा आता है। तीसरा पर चीन आता है। फिर चौथा पर अमेरिका आता है। फिर पाँचवा पर ब्राज़ील आता है। छठवां पर जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। सातवां पर अपना भारत है। याद रखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का कौवा स्थान पर आता है, तो 7 पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार आया हुआ है। और चलिए, रूस की राजधानी आपको पूछेगा तो मास्को। याद रखिए, रूस की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए रूस की राजधानी जो है मास्को है। और मुद्रा जो है रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूसी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है ऐप रूस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा। और हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। याद रखिएगा, हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को रूस से S-400 रक्षा प्रणाली की डिलीवरी जारी हुआ है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर जो है रोकने का फैसला किया है। भारत और रूस जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम जो है इंदिरा है। भारत और रूस के जो है जो सैन्य अभ्यास जो होता है मतलब कि इंदिरा जो है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहता है। रूस की संसद को क्या कहता है, तो ड्यूमा। याद रखिए, रूस की संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा कहते हैं। और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रूस जो है पहला स्थान पर है। याद रखिए, रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषणा की है। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्वर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला जो है नौसेना बेस स्थापित करने की ऑफर जो है मिला है। हाल ही में भारत ने रूस देश के साथ जो है रोले से समझौता जो है किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2026 में प्राप्त हुआ है, किनको दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को जो है मैंने
जो हरित के जनक कहलाते हैं, एस स्वामीनाथन जो पुरस्कार जो है इनको मिला है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को ये इमेज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसे भारत का पहला जो है पेटो गिल्फ संरक्षण पार्क जो है मिलेगा। याद रखिए, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो सही होगा लद्दाख। देखिए बहुत सारे जो है मतलब कि जो कल्चर जगह है वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर जो है आतंकवादी जो है हमला कर देता है, तो उसको भारत सरकार ने बचाने के लिए एक मतलब कि सुरक्षा हेतु भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिफ है संरक्षण पार्क जो है मिलेगा। याद रखिएगा, जो लद्दाख को मिलेगा। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, लद्दाख। अब चलिए लद्दाख का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। लद्दाख में जो है हाल ही में हिम सरोवर जो है परियोजना जो है उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया है। लद्दाख में समुद्री तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची जो है मोटर जो है योग सड़क का निर्माण किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। इधर रखिएगा, लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होली स्टिक जो है होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इधर के मतलब कि लद्दाख ने पर्यटन विभाग ने होली लिस्टिक होम स्टेट सपोर्ट जो है फ्रेम वर्क जो है लॉन्च किया है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से जो है थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने में थोड़ा सा मन लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 की शुरुआत में भारत में शुरू हुए ऐतिहासिक जनसंख्या जनगणना 2026 में लगभग कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो याद रखिए कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही चला जाएगा, यानी 3 मिलियन से अधिक। याद रखिएगा, जो 2026 में जो है मतलब कि शुरुआत में भारत की शुरू हुई ऐतिहासिक जनसंख्या जो है जनगणना जो हुआ है, लगभग कितने लोग अधिकारिक हैं, कितने अधिकारी को चुना गया है। तो याद रखिए 3 मिलियन से अधिक लोग को चुना गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य जो किस वर्ष तक रखा है। तो रखिएगा, भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी 2047 तक। याद रखिए 2047 तक जो है मतलब रखा गया है। अब चलिए यहाँ से होमवर्क आप लोग का देते हैं। देखिए हाल ही में ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है, क्वेश्चन याद होता है। तो ये हाल ही में IPL में 4,000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि हाल ही में IPL में 4,000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, 5 क्वेश्चन देते हैं कि हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जामफदा अभियान जो है शुरू किया है। देखिए हाल ही में किस देश ने जामफदा अभियान जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि फलों की डालिया जो है किस राज्य को कहा जाता है। ये अगला क्वेश्चन ये है कि फलों का डालिया जो है किस राज्य को कहा जाता है। ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ से चलते हैं, कल का करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज करा देंगे, फिर स्टैटिक जीके भी जो होमवर्क दिए हैं उसका आंसर बताएंगे। कल का क्वेश्चन ये है कि मिस साइके इंडिया 2026 कार्यक्रम जो है आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में। देखिए मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम जो है आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है। तो मुंबई में, क्योंकि मिस साइके जो है ना एक कार्यक्रम है, संस्कृति कार्यक्रम है जो कि जापान से ये जो है मतलब कि जुड़ा हुआ है। तो ये जो है महाराष्ट्र के मुंबई में जो है मतलब कि आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम जो है किया जा रहा है। ये मिस साइके हैं, याद रखिएगा, यही कार्यक्रम जो है लड़कियों के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने खासी गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, मेघालय। हाल ही में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं को रूप में जो है मान्यता दी है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा आम चांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं, असम में। हाल ही में खबरों में रहा आम चांग वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डी और डी आर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डी ए और डी आर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन जो है इसमें आपको दो जो है सही चला जाएगा, यानी बी जो है ऑप्शन सही होगा, यानी बी 2%। याद रखें 2% जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम की 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं, श्रीलंका। हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम जो है को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया जाएगा? तो श्रीलंका। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ जल के उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। ऑप्शन ए जो सही होगा। हाल ही में कहाँ के जल उपयोगिता निकायों को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण मिला है? तो बेंगलुरु को। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया है? तो याद रखें ऑप्शन ए जैसा ही होगा, मणिपुर, असम, रायपुर के द्वारा किया गया है कि हर जगह जो है मतलब कि नेटवर्क का जो है कनेक्शन जो है बना रहा है। तो हाल ही में कहाँ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे का शुरू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उत्कर्ष 29 नामक मध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च किया है? हाल ही में उत्कर्ष जो है 2029 नामक मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, RBI ने जो है लॉन्च किया हुआ है। कल होमवर्क आप लोग का दिए थे कि भारत का लौह पुरुष किसको कहता है? भारत का लौह पुरुष जो है किसको कहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पंजाब के केसरी किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछे थे कि पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। याद रखिए, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब का केसरी कहा जाता है। फिर इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है ये किसे कहा जाता है? बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट मेंशन किए हैं, जैसे कि आकाश हो गए, हर्ष हो गए, रवि हो गए, बहुत सारे तमाम बच्चे जो हैं कमेंट मेंशन किए हैं। तो सॉरी, ये मिसाइल का जनक जो है APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहता है? तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि माका जो है माका उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो याद रखिए कर्नाटक। याद रखिए कर्नाटक जो है माका उत्पादन, कर्नाटक जो है माका उत्पादन में सबसे आगे है। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि सेब उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो सेब उत्पादन में जो है हिमाचल प्रदेश है। सेब उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो हिमाचल। याद रखिए, हिमाचल प्रदेश जो है आगे है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। ये इसको याद कराए थे कि हिमाचल प्रदेश का जो है गवर्नर कौन है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। तो प्लीज़ आप वीडियो तक लास्ट जुड़े रहें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज़ हम जो है आप लोग का 5 और 6 बजे के बीच में जो है करंट अफेयर का जो है वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं। और इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर बाबा मैथ विकास सर लिखिएगा, B से होगा और V से जो होगा विकास होगा, तो ये मारिएगा तो मेरा चैनल जो है शो करेगा, वहाँ फॉलो हो जाइएगा और यहाँ से PDF जो है आप लोग का मिलते रहेगा। अगर कोई भी नौकरी के फॉर्म आता है तो नौकरी के फॉर्म जो है आपको देखना है तो व्हाट्सएप चैनल पर लिखिएगा। व्हाट्सएप चैनल जो है वो यूट्यूब के लिंक में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल के लिंक, उसको टच करके आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। भारत के तमाम एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन जो एग्ज़ाम जो फॉर्म आता है उसको नहीं देख पाइएगा। तो प्लीज़ वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल पर। तो आज चलिए, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।